सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चिरौल तिराहे के पास बूढ़ा हटा पुल के नीचे नाले में एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि घटना हटा के चिरौल तिराहे के पास बूढ़ा हटा पुल की है, जहां पर स्थानीय लोगों ने नाले में एक शव को देखा, जिसके बाद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने टीम के साथ शव को नाले से बाहर निकलवाया और पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल भिजवाया। वहीं शव की पहचान हटा निवासी 75 वर्षीय भीकन प्रजापति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक आज सुबह अपने घर से निकले थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है कि यह हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। भीकम प्रजापति उम्र करीब 75 वर्ष निवासी हटा आज सुबह करीब 7:30 बजे अपने घर से निकले थे, जिनका शव यहाँ पे चिरौल तिराहा के पास पुलिया के नीचे मिला है। मर्ग कायम करके परिवार वालों की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही की जा रही है। मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दमोह से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने एक युवक पर लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। आरोप है कि सौरभ नाम का युवक, जिसने खुद को पहले सौरभ कुमार बताया था, जिसने पीड़िता से दोस्ती की और झूठी पहचान के जरिए प्यार का नाटक किया। इसके बाद आरोपी ने अवैध संबंध बनाए और पीड़िता की फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला, बुर्का पहनाया और निकाह करने की धमकी दी। साथ ही पीड़िता के परिवार को जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। वहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी नशीली दवाइयां देकर उसका शोषण करता रहा और बार बार फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने आए की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में किस तरह मासूम बच्चियों को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनका शोषण किया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या सख्त कदम उठाता है। उसके साथ कोई सौरभ नाम के लड़का मतलब बहुत लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है। कोई बाद में उसकी जानकारी लगी कि वो सौरभ नाम से फर्जी आईडी चलाता था, सौरभ नाम बताता था, जबकि उसका सही नाम अरबाज खान है। उस युवती का कहना यह है कि पिछले लगभग जब मैं 16 वर्ष की थी तब से वो हमारे संपर्क में आया और लगातार दैहिक शोषण करता रहा। इस बात की जब मुझे जानकारी दी तो मैंने उनको पूरे परिजनों को यहाँ बुलाया और पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से आवेदन बनवा कर दिया। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने रात में करीब लगभग दमोह महिला थाना में लगभग 3 बजे जाकर के FIR हुई और वो युवक संभवतः अरेस्ट हो चुका है। यह बहुत बड़ा लव जिहाद का मामला है और दमोह जिले में लगातार लव जिहाद के अभी 2 दिन पहले एक युवती और पीड़ित पाई गई थी, परंतु उस युवती ने FIR कराने से मना कर दिया तो वो मामला आगे बढ़ा नहीं। तो पुलिस को इसमें सूक्ष्म विवेचना करके और भी मामलों की जानकारी लगाना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं उन युवतियों से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लव जिहाद से सावधान रहें और इस तरह के चंगुल में ना फंसें। धन्यवाद। ये दमोह में इस टाइप के ज़्यादा मामले आते हैं, क्या जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है कि सोशल मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म है, बच्चियों को ये सब नहीं चलाना चाहिए। फेसबुक आईडी और ये सब चीज़ें फर्जी आईडी से ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। भोपाल में भी इसी तरह के बहुत सारे मामले हुए हैं। यह दमोह अकेले का मामला नहीं है, ये तो पूरे मुझे लगता है कि पूरे देश भर का मामला इस तरह से लव जिहाद चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि द केरला फाइल जो मूवी आई थी उसी की तर्ज पर ये सब चीज़ें हो रही होंगी। देवऋषि नारद की जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। 4 सीजन होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारिता की गरिमा, जिम्मेदारी और समाज में उसकी भूमिका को रेखांकित किया गया। बता दें कि मुख्य वक्ता में आमंत्रित विनय दीक्षित ने कहा कि देवऋषि नारद पहले ऐसे पत्रकार थे जिन पर देवलोक ही नहीं बल्कि असुर लोक तक भरोसा करता था। उन्होंने बताया कि संवाद से संघर्ष समाप्त करना नारद जी की विशेषता रही। विनय दीक्षित ने कहा कि संवाददाता का कार्य सबसे कठिन है। नाम भले ही ना मिले, लेकिन जिम्मेदारी और जोखिम सबसे ज्यादा उसी पर होता है। नारद जयंती पत्रकारों के सम्मान का प्रतीक बन चुकी है और इसका उद्देश्य पत्रकारों के समर्पण को पहचान देना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सुनील गौतम ने दमोह की मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला
उन्होंने कहा कि यहाँ की मीडिया ने हमेशा शासन प्रशासन को जगाने का काम किया है, चाहे वह सामाजिक कुरीतियों का मामला हो या फर्जीवाड़े का खुलासा हो। इस मौके पर दीपक तिवारी, वैभव साहू, विनय सोलंकी, साहित्यकार अमर सिंह राजपूत सहित अनेक वरिष्ठ व कनिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वैभव नायक ने किया और आभार प्रदर्शन हिमांशु रैकवार ने किया। देवऋषि नारद के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर पत्रकारिता यदि जन कल्याण का मार्ग चुने तो समाज में हर स्तर पर बदलाव संभव है। इसी संदेश के साथ आज का यह आयोजन यादगार बन गया। ठीक ऐसे ही जीवन नारद जी का जीवन रहा। नारद जी ने संपूर्ण जीवन में एक ही काम किया है। आप पूरा जीवन उठा के देखिए तो एक ही काम किया है। वो काम कौन सा है? संवाददाता का काम। इसलिए हम कहते हैं कि वो आद्य संवाददाता थे। पत्रकारिता शब्द बाद में आया। संवाददाता के पत्रकारिता जगत में हम सब जानते होंगे दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम होता है जो ग्राउंड जीरो पर होता है, जो हम सब लोग करते हैं दिन रात। हम सब दोनों काम करते हैं कई बार, लेकिन कोई बड़े समाचार पत्र होते हैं, बड़े मीडिया चैनल्स होते हैं, तो दो काम होते हैं। एक ग्राउंड जीरो पर होता है, एक डेस्क पर होता है। आज दो काम होते हैं। डेस्क पर जो काम होता है वो उसको क्या नाम देंगे आप लोग समझते होंगे। पत्रकारिता कहते हैं, कुछ और भी कहते होंगे, संपादन कहते होंगे। लेकिन संवाददाता का जो मूल काम है वो ग्राउंड जीरो पर होता है। इस पूरे काम में सर्वाधिक परिश्रम और सर्वाधिक जीवन में रिस्क, सब प्रकार के खतरे भी, सब प्रकार के चैलेंजेस भी, सबको झेलते हुए कोई काम करता है तो वो संवाददाता है। और नारद जी इस आद्य संवाददाता थे। संवाद का मतलब होता है संवाद रखना, संवाद करना। जैसे हम सब लोग अनुभव में आता होगा, उनके तीनों कालों में तीनों लोगों में सबके साथ संवाद की एक निरंतरता थी। तो देवलोक में भी उसी सम्मान के साथ प्रवेश करते थे। सभी देवता ऋषि कहते थे, देवर्षि थे। देवता भी जिनके आचरण की पूजा करते हों, देवता भी जिनसे कुछ सीखते हों, ऐसे चरित्र देवर्षि थे। दमोह जबलपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे ने 2 जिंदगियां छीन ली। तेज रफ्तार ट्रक नियंत्रण खो बैठा और सीधे एक घर में जा घुसा, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीधे घर में जा टकराया। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनकी पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि इस क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों पर प्रशासन ध्यान दे और ट्रैफिक कंट्रोल के पुख्ता इंतजाम किए जाए। वहीं सूचना मिलते ही नोहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। दमोह जबलपुर हाईवे पर यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही की बड़ी कीमत बता गया है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।